दुनिया की रीत है पार्टनर, बोए कोई, काटे कोई और खाए कोई। बात मेरी समझ में आ गई कि आप उसके साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रही हैं। कोई बात नहीं, पकाइए 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 पकाइए। बड़ा वाला खिचड़ी का हिस्सा मैं खाऊंगा और थोड़ा सा हिस्सा जो है उसे दे दूंगा। लिखा। पूजा करेगी वैष्णवी और फल खाएंगे शील कुमार जी। आज तुमने जो किया उस पर मुझे गर्व है वैष्णवी। अब मुझे अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं। मैंने तुम्हें यमराज से मिलाकर सही निर्णय किया। माँ, अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की होती ना, तो मैं इस प्रयास में असफल हो गई होती। मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की वैष्णवी। वो तुम्हारा साहस था, तुम्हारा संकल्प था जिसने तुम्हें रास्ता दिखाया। माँ, क्या मुझे मेरे वंश मिलेंगे? अवश्य मिलेगा बेटी। मैं जानती हूँ कि ये रास्ता अत्यंत कठिन है, किंतु तुम्हारे अटल विश्वास पे मुझे विश्वास है। अपराह्न सुबह सूर्योदय के समय तुम्हें यम के पास जाना ही है और अपनी परीक्षा देनी है। माँ, तब तक मेरे पति के पार्थिव शरीर का क्या होगा? वो लोग उनका पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। उसकी चिंता मत करो, तुम बस अपने लक्ष्य को साधो, बाकी मैं संभाल लूंगी। शील कुमार, जब तू पैदा हुआ था ना, तो तेरी कुंडली ये कहती थी कि तेरा शुक्र और तेरा चंद्र भाग्य घर में है, और जिस इंसान का शुक्र और चंद्र भाग्य घर में हो, वो इंसान बड़ा होके बहुत बड़ा कलाकार बनता है, बहुत सारी कलाओं में निपुण होता है वो। बस तभी मैंने सोच लिया कि मेरा ये बेटा बड़ा होके खानदान का नाम रोशन करेगा। और जब मैंने देखा कि तुझे खिलौने बहुत पसंद हैं, तरह तरह के खिलौने के साथ अलग अलग स्वांग करता है, मेरा शक जो है वो यकीन में बदल गया। मैं बहुत सारे खिलौने लाता रहा तेरे लिए। मैं जब अमेरिका गया तो मैंने वहां से, देख ये तेरे लिए खिलौना लेके आया। देख 20 साल से मैंने खिलौना संभाल के रखा है तेरे लिए कि बड़ा होके इतना बड़ा कलाकार बनेगा, इतना बड़ा एक्टर बनेगा। इसलिए नहीं कि ये मेरे ही सामने एक्टिंग करनी शुरू कर देगा। हो गया तुम्हारा नाटक। शील कुमार, तुम्हें कभी किसी ने बताया है कि तुम्हारा ये नाटक कितना घटिया और कितना घिनौना है? स्वांग मैं नहीं बल्कि तुम रचते हो। इससे बड़ा स्वांग और क्या होगा कि तुम अपनी झूठी शान शौकत के लिए, अपनी खोखली शान के लिए अपने बेटे की मौत का असली राज दुनिया से छुपाना चाहते हो, है ना? मैं अपनी पत्नी के लापता होने के गम को आज तक सह रहा हूं, लेकिन अपने भाई के साथ हुई इस नाइंसाफी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो तुम, लेकिन मैं तुम्हारे नापाक इरादों को दुनिया के सामने पर्दाफाश करके रख दूंगा। तुमसे जो हो सकता है कर लो। एक बात और शील कुमार, अब अगर तुम्हारी वजह से या किसी और की वजह से मेरी मां की आंख में एक आंसू भी आया,
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शील कुमार, कोई नहीं होगा मुझसे बुरा। आज भी मैं जो तुमसे सीधे मुंह बात करने की जुर्रत कर रहा हूं ना, ये भी मां की वजह से है। क्योंकि हमेशा की तरह आज भी वो तुम सामने ढाल बनकर खड़ी हुई है। वरना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता शील कुमार, कोई नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस मामले में किसी किस्म की कोई लापरवाही नहीं चाहता। जब तक मेरे भाई की जब तक मेरे भाई के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, तब तक आप उसका खास ख्याल रखेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा अंदेशा है कि कोई ना कोई उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा।